अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ देखें, फाइंड द नंबर ऑफ years during which more than 300 mobiles were sold, यानी कि ऐसे कितने साल हो, यानी कि इस एग्जांपल में पूछ किया है कि 300 से ज्यादा गाड़ियां जिन जिन सालों में फरोख्त हुई हैं, 300 से ज्यादा 300 से ज्यादा ऑटोमोबाइल्स सोल्ड हुई हैं जिन जिन ईयर्स के अंदर, सिर्फ उन ईयर्स को बता दो वो कितने ईयर्स है। एरे वही है, एरे वही है, 1932 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 1984 तक। तो अब आप क्या इसमें पूछा जा रहा है कि जिन सालों में 300 से ज्यादा गाड़ियां, जाहिर है इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था जैसे पहले भी एरे बना के कि किसी साल के अंदर जो है वो 75 गाड़ियां सोल्ड हुई हैं, किसी साल के अंदर हो सकता है वो 500 गाड़ियां सोल्ड हुई हैं, ठीक है, और किसी साल के अंदर जो है 500 हो गई हैं, किसी साल में 500 है, किसी साल के अंदर जो है वो 200 हो गई, किसी साल में जो है वो 800 हो गई, तो किसी साल में कम गाड़ियां बिक रही हैं, किसी साल में ज़्यादा गाड़ियां बिक रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो चलता जा रहा है। तो ये पूछ ये रहा है कि जिन जिन सालों के अंदर 300 से ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स फरोख्त हुई हैं, सोल्ड हुई हैं, उन वो कितने साल हैं, ठीक है। एरे के अंदर ऐसे कितने साल ऐसे गुजरे हैं जिनके अंदर 300 से ज़्यादा गाड़ियां फरोख्त हुई हैं, जिन सालों के अंदर, तो ये पता करना है। तो यहाँ पर उसका एक दिखाया गया है सूडो कोड, ठीक है, सूडो कोड देख लें आप। तो इनिशियलाइज स्टेप किया गया, यानी कि आप इनिशियलाइजेशन हो रही है, पहले आपने इसमें क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया नम के नाम से, और नम इज इक्वल टू 0, तो 0 से आपने उसको इनिशियलाइज करा दिया। अच्छा, आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलन और इक्वल टू, तो बुक के अंदर भी जो मैंने आपको बुक बताई है उसके अंदर इस जो कन्वेंशन को है ना एक्चुअली असाइनमेंट के लिए लिया गया है, यानी कि 0 असाइन हो रहा है नम को, ठीक है। जब कॉलम इक्वल टू लिखा हुआ उसका मतलब है 0 असाइन हो रहा है नम को, ये बुक में लिया गया है। और अगर 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 ये कॉलन नहीं होता, सिर्फ लिखा हुआ होता नम इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये लिया जाता है बुक के लिहाज से कि नम जीरो दोनों बराबर है, ठीक है। नम और जीरो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर असाइनमेंट नहीं हो रही बल्कि कंपैरिजन हो रहा है कि नम और जीरो दोनों बराबर है, यानी कि जैसे हम सी शार्प में या सी प्लस प्लस में ऐसे लिखते हैं ना, नम डबल इक्वल टू 0, हम वहाँ पे ऐसे लिखते हैं नम डबल इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन बुक के अंदर ऐसे कन्वेंशन ली है कि नम इक्वल टू 0 का मतलब है ये वाला काम हो रहा है, ठीक है, यानी कि कंपैरिजन हो रही है, नम 0 के बराबर है, वो चेक हो रहा है। अगर असाइनमेंट हो रही है तो कॉलन लगा के इक्वल टू के साथ जो है वो असाइनमेंट हो रही है, 0 अब असाइन हो जाएगा नम को। तो स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 के अंदर क्या हो रहा है, रिपीट स्टेप 2 में रिपीट फॉर के इज इक्वल टू 1932 टू 1984, तो 1932 से जो है स्टार्ट होगा और 1984 तक जो है वो जाएगा, 1984 तक चल रहा है, ठीक है। तो पहले 1932 जा रहे, ये इंडेक्स इंडेक्स 1932 का ये पहला इंडेक्स होगा, 1932 का पहला इंडेक्स होगा, ये 33 होगा, ये 34 होगा, ऐसे चल रहा है, 34 35, ठीक है, इस तरह चलता है। तो कहाँ तक जा रहा है, 1984 तक। इफ ऑटो के, अब ऑटो जाहिर है एरे का नाम है, के का मतलब होगा जाहिर है के इस वक्त शुरू में के की वैल्यू क्या है, 1932, तो 1932 के की वैल्यू है, तो 1932 है, यानी कि ऑटो 1932 के अंदर, यानी कि पहले इंडेक्स की बात हो रही है, ऑटो 1932 यानी कि पहला इंडेक्स, तो पहला इंडेक्स हमारा जो है वो 1932 से हमारा एरे में स्टार्ट हो रहा है। तो 1932 के अंदर जो है वो कि वो चेक कर रहा है कि क्या ऑटो 1932 जो है क्या वो बड़ा है 300 से, क्या वैल्यू बड़ी है 300 से। ऑटो ऑटो 1932 में क्या रखा हुआ है, 1932 के ऑटो यानी कि पहले इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 75, तो 75 पूछ रहा है कि 75 बड़ा है 300 से, तो 75 इज नॉट ग्रेटर देन 300, ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही है, 75 इज नॉट ग्रेटर देन 300। तो ये नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, ये अगर अगर बड़ा होता तो ये चलता, नम की वैल्यू +1 कर देता, लेकिन चूंकि ये बड़ा नहीं है, 75 है पहले में, तो ये स्किप हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, तो नम की वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी, ठीक है। फिर एंड ऑफ लूप आ गया, तो दोबारा यहाँ आएगा, अब अगली मरतबा जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, अब 1932 चल चुका है, अब 1933 पे
जो है वो आ जाएगा, के का इंडेक्स हो जाएगा 1933, और 1933 के ऊपर वो क्या रखा हुआ है 1933 में यहाँ पर 500। तो क्या 500 बड़ा है 300 से? तो जवाब है यस बड़ा है। अब ये चलेगा नम इज इक्वल टू नम प्लस, अब ये चलेगा, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अब नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये पहला साल तो मिल गया जिसमें 300 से ज्यादा गाड़ियां फरोख्त हुई है। फिर दोबारा से लूप यहाँ पर खत्म हो रहा है, दोबारा लूप यहाँ पर मतलब एंड ऑफ लूप हो रहा है यहाँ, दोबारा लूप यहाँ आएगा, अगली मरतबा कौन सा इंडेक्स आएगा 34। 34 में क्या रखा हुआ है 200। तो 200 जो है वो ऑटो के की वैल्यू जो है यानी कि 33 में 200 अगर 200 300 से बड़ा नहीं है तो इस मरतबा वो ये वैल्यू जो है सम में नहीं आएगी, ये वैल्यू सम में नहीं आएगी क्योंकि ये 200 लेस देन है 300 से। ठीक है, तो ये जाहिर है इस साल ये साल को काउंट नहीं करेंगे हम। या दोबारा अगला अगला कौन सा आएगा 34। अब 34 जो है 34 में हम चेक किया हमने 34 के अंदर, सॉरी 34 में यहाँ पर 800 दिया हुआ है। ठीक है फॉर एग्जाम्पल, तो 34 में 800 दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो 800 जो है वो 800 बड़ा है 300 से। ठीक है, तो 500 से यानी कि हमें 300 से अबव चाहिए थी, तो 800 इज ग्रेटर देन 300, इसको हम काउंट करेंगे तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 होगा। तो होगा क्या कि अगर 5 साल निकले 3 साल निकले तो आखिर में लूप आपने प्रिंट करवा दिया, आखिर में क्या प्रिंट करा दोगे प्रिंट प्रिंट नम करवा दोगे। ठीक है, जैसे लूप से बाहर आएगा रिटर्न करने से पहले आपने करा दिया प्रिंट नम, तो आपने प्रिंट नम करवाया तो होगा क्या कि वो नंबर प्रिंट कर देगा कि जितने सालों के अंदर कितने साल, अगर 3 साल ऐसे निकलेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 साल ऐसे निकले जिनके जिनके अंदर 300 से ज्यादा गाड़ियां बिकी तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो वो ईयर्स आ जाएंगे जिन ईयर्स के अंदर 300 से ज्यादा गाड़ियां सोल्ड हुई हैं। ये एग्जांपल समझ में आ गई? यस सर। सर आपने आपने अब तक जो बताया है, अब तक तो 2 ईयर्स के लिए जो है वो मतलब के 2 ईयर्स तक जो है वो 300 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो अभी सोल्ड तो हुई हैं। अभी तो चल रहा है ना ये रे, तो मैंने शुरू में बस ट्रेवर्स करके दिखा दिया, तो आगे तक जा रहा है ये। डॉट डॉट का मतलब यही जी आगे तक जा रहा है, ये जी 84 तक जी जा रहा है, 1984 तक जा रहा है। तो इसमें जितने साल होंगे लूप चलता जाएगा, और जो 300 से अबव अकरेंस उसको मिलेगी वहां पर जो है नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 करता जाएगा। गॉट इट सर। एट द एंड वो जो है टोटल नंबर ऑफ इयर्स इन विच ऑटोमोबाइल सोल्ड अबव अबव देन 300 वो आपको प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली आपका मैकेनिज्म होगा। तो ये हमने अब आपको तो समझ में आ गया ना, देखो ट्रेवर्सिंग के अंदर एरे के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, और थियोरेटिकली यहाँ पर हमने लिखा है कि इंडेक्स हमने 32 बना दिया। ठीक है, पेपर के अंदर भी ऐसे सवाल आ सकता है, हम आपसे कह दें भाई यहाँ पर साल दिए हुए, हम हो सकता है कुछ और चीज दे दें, दिन दे दें। ठीक है, यहाँ पर हम देंगे दिन या कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, हम जरूरी नहीं है कि हम 0 से स्टार्ट करें 1 से स्टार्ट करें। एरे का स्टार्टिंग एंडिंग कुछ भी हो सकता है, थियोरेटिकली कुछ भी कर सकते हैं इंडेक्स। ठीक है, और हम आपसे कहें सूडो कोड लिखो जिसके अंदर ये काम कर, जैसे यहाँ पर 300 से ज्यादा हम लिखते हैं कि 500 से कम गाड़ियां बिकी हो, तो उसका भी जाहिर है पूरा मतलब हो जाएगा। या जो है जिन जिन सालों में गाड़ियां नहीं बिकी उसका क्या होगा, अगर ये लिखे हम जिन सालों में गाड़ियां नहीं बिकी, वो कैसे चेक करोगे? वो सारे साल बता दें जिनमें गाड़ियां नहीं बिकी। तो यहाँ कंडीशन में क्या आएगा, यहाँ तो लिखा था ना पहले 300, अब क्या आएगा? लेस देन आ जाएगा। लेस देन, बिल्कुल। लेस देन 300 नहीं, मैं कह रहा हूँ गाड़ियां नहीं बिकी, 300 से कम बिकी तो ना, मैं कह रहा हूँ नहीं बिकी। इक्वल्स टू आ जाएगा ना। इक्वल टू जीरो कर देंगे। इक्वल्स टू जीरो। इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब समझ में आया आपको कि कुछ भी कंडीशन हम मतलब प्रॉब्लम बना सकते हैं, और वो आपको एल्गोरिथम उसका लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इक्वल टू जीरो कर दोगे तो अब नम प्लस वन होगा जहां पर 0 0 मिलेगा, जहां 0 आएगा वो +1 कर देगा, यानी कि ये वो साल होंगे जिनमें गाड़ियां नहीं बिकी। तो इस तरीके से जो है ना वो मतलब होता है। यहाँ पर वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि प्रिंट ईच ईयर एंड द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सोल्ड इन दैट ईयर, यानी कि सारे साल प्रिंट करो और हर साल में जितनी गाड़ियां बिकी हैं उनको प्रिंट करो। तो यहाँ पर फॉर का लूप चल रहा है, रिपीट फॉर k इज इक्वल टू 1932 टू 1984। अब क्या लिखा है यहाँ पर राइट। ठीक है, तो ये सूडो कोड है, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने प्रिंट लिखा था यहाँ पर राइट लिख दिया। तो राइट के क्या इंडेक्स है जाहिर है, तो ये प्रिंट क्या होगा, ईयर प्रिंट होगा, 1932 प्रिंट होगा, और फिर लिखा हुआ होगा एंड, यहाँ पर एंड लिखा हुआ। और ऑटो के का मतलब है शुरू में जाहिर है ये पहला इंडेक्स क्या होगा
1932 के अंदर जो गाड़ियां बिकी होंगी, हो सकता है 70 बिकी थी तो 75 आ जाए। ठीक है, फिर ये लूप चलता जाएगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा 1933 के अंदर। यहाँ पर अगला जो प्रिंट, अगले के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1933, और उसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल गाड़ियां जितनी बिकी है 500 यहाँ लिख दिया। इस तरह से चलता जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि ईयर्स प्रिंट हो रहा है और हर ईयर के अंदर कितनी गाड़ियां सोल्ड हुई हैं वो प्रिंट हो रही है। इस स्यूडो कोड में ये दिखाया गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, ये दिखाया गया है, ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है, ये मिनिमम लिखा। मैंने आपको बताया था ना कि कितने, कौन सा साल, वो साल निकालो जिसमें सबसे कम गाड़ियां बिकी हों। ठीक है, यानी कि एरे बना हुआ है, एरे वही बना हुआ है, वही एग्जाम्पल है। और इस मरतबा ये वहीं से स्टार्ट हो रहा है 19 अच्छा, यहाँ पर 1932 से स्टार्ट हो रहा है, 1932 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1933 है, 34 है, 35 है। ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। और कहाँ तक जा रहा है? आखिरी इंडेक्स होगा 1984, 1984 तक जा रहा है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया 1984 तक जा रहा है। ठीक है, तो आप अब इसमें हमने अज्यूम क्या कर लिया, अब इसमें कह रहा है कि वो बताओ साल जिसके अंदर सबसे कम गाड़ियां बिकी हैं, यानी कि 1932 से 1984 तक हर साल गाड़ियां बिकी हैं, लेकिन किस साल सबसे कम गाड़ियां बिकी हैं वो ईयर बताएं। उसका सूडो कोड ये है। ठीक है, अब इसके अंदर जो अगर आपसे देखो, इसमें हमने मिनिमम वैल्यू खुद निकालनी है। तो सी शार्प के अंदर आपने पढ़ा होगा मिनिमम का एक फंक्शन होता है जो कि खुद ही मिनिमम निकाल के दे देता है, एरे से मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा आपको। उसके अंदर रेडीमेड फंक्शन बना हुआ है मिनिमम का, मैक्सिमम का भी बना हुआ है, मिनिमम का भी बना हुआ है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मिनिमम का फंक्शन यूज किए बगैर, मिनिमम का फंक्शन यूज किए बगैर या मैक्सिमम का, मिनिमम का फंक्शन रेडीमेड फंक्शन यूज किए बगैर आप अपना सूडो कोड लिखो, अपना कोड लिखो, यानी कि सी शार्प पे भी अपना कोड लिखो जिसके जरिए से आप मिनिमम नंबर ऑफ जो है सोल्ड कार्स आप निकाल लो किस साल में बिकी हैं सबसे कम गाड़ियां। तो वो आप कैसे करोगे? उसका सूडो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। तो आपने आपने पहले अज्यूम कर लिया कि फॉर एग्जाम्पल पहला साल ही वो साल था जिसपे सबसे कम गाड़ियां बिकी। जैसे तो बिकी होंगी, इसमें फॉर एग्जाम्पल बिकी हैं 7, इसमें बिकी हैं, इस साल में 71 गाड़ियां बिकी हैं, इसमें इस साल में 21 गाड़ियां बिकी हैं, इस साल के अंदर 62 गाड़ियां बिकी हैं, इस साल के अंदर 10 गाड़ियां बिकी हैं। अब ये इस तरह से चलता जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपने अज्यूम क्या कर लिया, आपने एल्गोरिथम के अंदर शुरू में अज्यूम कर लिया कि जो पहला ऑटो 32 या ऑटो 1932 यानी जो पहला इंडेक्स है ये वाला 32 वाला, इस पहले इंडेक्स में जो वैल्यू रखी हुई है, फॉर एग्जांपल ये हम सपोज कर रहे हैं कि ये ही सबसे मिनिमम गाड़ियां हैं जो फरोख्त हुई हैं किसी भी साल में, ये हम अज्यूम कर रहे हैं ताकि हमें लूप चलाने में आसानी हो। ठीक है, ताकि हमने एक शुरू में एक एजम्पशन ले ली, ये हमने सपोज लिया है, सपोज किया हमने, ठीक है, कमेंट्स में लिखा हुआ है, ये कमेंट्स इस तरह से दे दिए। सपोज हमने ये किया कि 1932 के अंदर जो है वो सबसे कम गाड़ियां बिकी होंगी। फिर आपने लूप चलाया। लूप कहाँ से चलाया? 1933 से। 33 का मतलब क्या हो गया? ये वाला इंडेक्स अगला 33 से लूप चलेगा, यहाँ से लूप चलेगा अगले इंडेक्स से, और कहाँ तक जा रहा है? 1984 तक, ये यहाँ तक लूप चलेगा, 84 तक जा रहा है, यानी कि वही जो फार्मूला बताया था आपको, तो ये वही वही चलेगा इसके अंदर। इफ ऑटो के इज लेस देन मिनिमम, ठीक है ना, यानी कि अगर ऑटो के, यानी कि ऑटो की वैल्यू शुरू में 1933 होगी, अगर वो छोटी है, 33 है ना शुरू में, क्योंकि हमने लूप कहाँ से स्टार्ट किया? 33 से स्टार्ट किया। पहले 32 वाले को तो हमने मिनिमम सपोज किया शुरू में, ठीक है, तो हम लूप कहाँ से चला रहे हैं? 33 से चला रहे हैं, यहाँ से हमारा लूप चल रहा है 33 से। तो इफ ऑटो के, ऑटो 33 क्या लेस देन है मिनिमम से? ठीक है, मिनिमम का मतलब वही होगा, मिनिमम में कौन सी वैल्यू स्टोर है इस वक्त? 71। तो क्या 30 जो इसमें ऑटो 3 में क्या रखा हुआ है? ऑटो 1933 में क्या रखा हुआ है? 21 रखा हुआ है। तो यहाँ पर यही हुआ कि क्या 21 छोटा है मिनिमम से? मिनिमम में क्या रखा हुआ है? 71, क्योंकि पहले इंडेक्स को हमने मिनिमम लिया, पहले इंडेक्स की वैल्यू को हमने मिनिमम लिया हुआ था। क्या 21 छोटा है 71 से? यस, 21 इज लेस देन 71, कंडीशन ट्रू है।
तो उस सूरत में हमने मिनिमम को अपडेट कर दिया। अब मिनिमम क्या हो जाएगा, ऑटो के, यानी कि अब 1933 जो है वो वैल्यू जो है वो मिनिमम को असाइन हो जाएगी। अब मिनिमम के अंदर आ जाएगा 21, और ईयर कौन सा होगा, वो ईयर हमें लोकेशन भी आएगा बताना होगा। तो ईयर के अंदर क्या हमने सेव करा दिया, के की वैल्यू क्या मतलब वो क्या हुआ 19, के में क्या रखा हुआ है इस वक्त 1933, ईयर 21 आ जाएगा, और लोकेशन कौन सी आ जाएगी 1933 की लोकेशन पे जो 21 है वो सबसे कम है। ये एंड इफ की कंडीशन एंड ईयर इज इक्वल टू मिनिमम नहीं होगा, जी, ईयर इज इक्वल टू मिनिमम, ईयर इज इक्वल टू के वो लोकेशन है यानी कि वो ईयर है। मिनिमम हो जाएगा 21, क्योंकि 21 वैल्यू जो है वो अपडेट हुई है, 21 जो है वो 71 से कम है। तो ऑटो के का मतलब है ऑटो के अंदर क्या रखा हुआ है 1933 का मतलब ये इंडेक्स, ठीक है ना। तो 1933 के अंदर 21 रखा है, तो 21 असाइन हो गया मिनिमम को। तो ये 21 गाड़ियां सोल्ड हुई हैं कौन सा ईयर में 1933 में। के एक्चुअली इंडेक्स है ना, इंडेक्स में हमने ईयर शो किया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि कौन से साल में कितनी गाड़ियां बिकी, मतलब ये मिनिमम का था। लेकिन अभी ये पहला, अभी इसने ट्रेवर्स शुरू किया है, अभी तो ये 33 पे आया है, अब किस पे जाएगा, 4 के लूप पे दोबारा ये आया, अब किस पे जाएगा, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, अब 34 पे जाएगा। 34 पे क्या रखा हुआ है 62 रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है इफ ऑटो, अब यहाँ पर इस वक्त जो है 32 इंडेक्स हो चुका है, क्या वो छोटा है ऑटो 32, यानी कि ऑटो 32 में क्या रखा हुआ है 62। तो यहाँ पर पूछेगा क्या 62 छोटा है, यहाँ पर हो जाएगा क्या 62 लेस देन है। अब मिनिमम में क्या रखा था 21, अपडेट कर दिया था ना हमने, मिनिमम 21 हो गया था। तो क्या 32 छोटा है 21 से, वो फॉल्स, 32 तो छोटा नहीं है 21 से, ठीक है। तो ये अपडेट नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये चीजें लाइनें नहीं चलेंगी, और दोबारा 4 का लूप एंड इफ हो जाएगा, तो दोबारा 4 के लूप से बाहर आ जाएगा, सॉरी 4 के लूप में आ जाएगा और अगला इंडेक्स पे चला जाएगा। अगला इंडेक्स में क्या आ जाएगा 1935, 35 में क्या रखा हुआ है 10, तो अब यहाँ 1935 हो जाएगा, 35 में 10 रखा हुआ है, तो क्या 10 जो है छोटा है 21 से, यस, फिर मिनिमम की वैल्यू 21 ही है, तो 10 इज लेस देन मिनिमम। तो अब अपडेट करेगा। अब ऑटो के क्या मतलब है 1935, के अंदर 35 है, तो ऑटो के 35 को जो अंदर वैल्यू रखी हुई है, वैल्यू क्या रखी हुई है 10 रखी हुई है, तो 10 वैल्यू को असाइन कर देगा मिनिमम को, मिनिमम के अंदर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ईयर कौन सा होगा, के को प्रिंट करा दिया 1935। इस तरह से चलता जाएगा, और जाहिर है जब आखिर तक पहुंचेगा, कहाँ तक चलेगा ये 1984 तक चलेगा। जब आखिर तक पहुंचेगा तो यकीनन वो एक साल होगा यहाँ पर जिसको आखिर में आपने प्रिंट करा दोगे, प्रिंट करा दो ईयर और मिनिमम, वो ईयर प्रिंट कर देगा, जाहिर है जो यहाँ पर होगा, और वो मिनिमम वैल्यू जिसमें गाड़ियां सोल्ड हुई उनको प्रिंट कर देगा। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली करेगा यही कि मिनिमम गाड़ियां जिस साल में सोल्ड हुई हैं उसको प्रिंट करके दिखा। तो ये क्लियर हुआ प्रोग्राम? जी सर क्लियर है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मतलब इस तरह की चीजें हैं कि जो हम आपसे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, असाइनमेंट में भी दे सकते हैं। और मतलब आपको ये सुडो कोड है, सुडो कोड लिखना आसान है, आपने देख ही लिया, मतलब उसके अंदर कोई ऐसी खास चीजें नहीं है। एंड इफ एंड फॉर लगा दो तो अच्छी बात है, ताकि क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर 4 का लूप खत्म हो रहा है, यहाँ 4 का लूप खत्म हो रहा है, या की कंडीशन खत्म हो रही है, तो लगा दो तो अच्छी बात होती है, ताकि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की। तो इस तरीके से मतलब काम होता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, 15 मिनट का 20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर।